हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मुझे एक कमेंट आया था कि आप क्रिया विशेषण के ऊपर एक क्लास बना दीजिए, क्योंकि हिंदी का ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर हम प्रश्न इसका गलत कर देते हैं। और पिछले कई जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं डीएसएसबी के, उसमें इसके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। मतलब एक एग्ज़ाम में लगभग 2 या 3 प्रश्न आ ही रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है हिंदी व्याकरण का। तो चलो, आज की पूरी क्लास देखने के बाद आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। क्रिया विशेषण को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्रिया विशेषण एक्चुअल में आया कहाँ से है, होता क्या है। सबसे पहले हमारे हिंदी व्याकरण में होते हैं कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हम कहते हैं अव्यय या फिर अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनका हम वचन, लिंग, पुरुष, काल परिवर्तन करने के बाद भी कोई भी चेंजेस नहीं आते, उसने हम कहते हैं अव्ययी शब्द। इसका मतलब ये शब्द ऐसे होते हैं जिनका ना तो आप बहुवचन बना सकते हैं, ना ही इनका आप लिंग बदल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसमें कुछ भी चेंजेस करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास होते हैं शब्द कुछ। कुछ का आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। वे एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी लिंग नहीं होता, जिसका एक वचन से बहुवचन नहीं बन सकता। ठीक है, अब उसी के हमारा एक भेद होता है क्रिया विशेषण। अव्यय के हमारे पास 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका क्रिया विशेषण, जो उसकी आज की पूरी क्लास बेस्ड होने वाली है। चलो पूरी परिभाषा देखते हैं। क्रिया विशेषण आपको चल रहा होगा, 2 शब्द होते हैं इसमें। एक होती है क्रिया और एक होता है विशेषण। इसका मतलब ऐसे शब्द जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रिया शब्द। यानी कि कार्य जो है वो किस तरीके से हो रहा है, कार्य की विशेषता क्या है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे क्रिया विशेषण। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं एडवर्ब। जो एडवर्ब होते हैं इंग्लिश में, उसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि अब देखो, सेंटेंस है यहाँ पे कि चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। दौड़ना क्या है यहाँ पे? दौड़ना क्रिया है। ठीक है, और तेज क्या है कि वो किस तरीके से दौड़ रहा है। राइट, तेज उसकी विशेषता कि वो तेज दौड़ रहा है। तो तेज कैसा शब्द हो गया यहाँ पे? क्रिया विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो चलना हो गई यहाँ पे हमारी क्रिया, और धीरे धीरे कैसा शब्द हो गया? धीरे धीरे मतलब उसकी विशेषता है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या है? एक क्रिया विशेषण शब्द है जिसका इस्तेमाल हुआ है। क्लियर हो गया? ऐसे शब्द जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, मतलब उसके बारे में बताएंगे कि वो काम किस तरीके से हो रहा है, जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। ठीक है, ये सारे शब्द होते हैं हमारे क्रिया विशेषण शब्द। आगे चलते हैं। इसके हमारे 4 भेद होते हैं, और यही 4 भेद अगर आपको समझ में आ जाए तो आप क्रिया विशेषण का कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जहाँ पे आपको क्रिया विशेषण के होने का किसी स्थान का पता चले। यहाँ, वहाँ, जहाँ, ठीक है, कहाँ, सामने, नीचे, इन सारे शब्दों में आपको स्थान का पता चल रहा है। जैसे यह पुस्तक नीचे रख दो। रखना क्या हो गई? क्रिया। क्लियर? कहाँ रखनी है पुस्तक? नीचे रखनी है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई? नीचे रखना। तो वही नीचे क्या हो गया हमारा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? रमेश तुम वहाँ से चले जाओ। चले जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। कहाँ से जाना है? वहाँ से। तो वहाँ हमारा क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मतलब जब भी आपको किसी भी क्रिया का प्लेस के बारे में पता चले कि वो काम जो है वो किस तरीके से कहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में ऐसे ही आपको जब टाइम का पता चले, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर खाना खाती हूँ। ठीक है, मतलब कब उठती हूँ मैं? सुबह जल्दी उठती हूँ, सुबह। तो सुबह इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो वही ऐसा ही यहाँ पे, जैसे कि रमेश कल मुंबई की ट्रेन से निकल गया। ठीक है, तो कब गया है? वो कल गया है। ठीक है, तो कल कैसा शब्द हो गया यहाँ पे? कल हो गया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। और कुछ शब्द होते हैं अभी अभी। ठीक है, पहले, परसों, कभी, ये सारे हमारे शब्द होते हैं कालवाचक। काल मतलब टाइम का पता चले, याद रखना, काल का मतलब टाइम का पता चले।
ठीक है, और स्थान मतलब प्लेस का पता चले। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणाम में आपको क्रियाओं की विशेषता कैसे पता चलेगी, क्वांटिटी कितनी है, बहुत है, अधिक है, थोड़ा है, कम है। ठीक है, जैसे कि मेरे गिलास में थोड़ा जूस डाल दो, तो डालना हो गई क्रिया, और थोड़ा क्या हो गया यहाँ पे परिणामवाचक, क्योंकि हम उसकी विशेषता बता रहे हैं कि हमें कितना, किस क्वांटिटी में हमें डालना है, थोड़ा डालना है, बहुत डालना है, अधिक डालना है। ठीक है, तो परिणाम में क्या होता है, उसकी क्वांटिटी का पता चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये ऐसे शब्द होते हैं जहाँ में हमें कार्य करने पे जब हमें पता चले कि वो काम किस तरीके से हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, खूबसूरती से, तेज़ी से, हैं, तो वो हमारी रीति यानी कि उसकी बिहेवियर के बारे में पता चले कि काम जो है वो किस तरीके से, क्या उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, जैसे बताया था, एक सेंटेंस पहले यूज़ किया था, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो कैसे चलता है कछुआ, धीरे धीरे चलता है, तो उसका बिहेवियर है, उसकी रीति है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इन चारों का इम्पॉर्टेंट आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और इन कौन कौन से शब्द किस में इस्तेमाल होते हैं ये आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो ये बेसिक आपका क्लियर कर देंगे। मैंने सुबह खाना खाया था। अब सुबह एक कैसा क्रिया विशेषण है हमें वो बताना है। अब आपको चल रहा होगा पता, खाना खाया था एक क्रिया है, कब खाया था, सुबह खाया था, तो ये क्या हो गया, कालवाचक। काल क्या होता है, टाइम, कब, सुबह क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। मैं फटाफट वह फटाफट बोलता है, बोलना क्या है, क्रिया, फटाफट क्या हो गया, परिणाम नहीं, फटाफट हो गया रीतिवाचक, कि उसकी रीति है कि वो जल्दी 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 बोलता है ना, ये उसका बिहेवियर है। क्लियर, आगे चलते हैं। शाम परसों मेरे घर आया था, परसों आया था, परसों क्या हो गया, कालवाचक। क्लियर। सीता कल बिहार गई, कब गई थी, टाइम बता रहा है, कालवाचक। सिंपल। ठीक है, अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन का आंसर। हमारा काम लगभग पूरा हो गया है, लगभग पूरा हो गया है हमारा काम। ठीक है, टाइम बता रहा है यहाँ पे, नहीं, स्थान बता रहा है, नहीं, तो मतलब कालवाचक भी नहीं है, स्थानवाचक भी नहीं है, क्या रीति बताया जा रहा है यहाँ पे कि हमारा काम जल्दी जल्दी पूरा हो गया, हमारा काम धीरे धीरे पूरा हुआ, हमारा काम लगभग पूरा हो गया, मतलब यहाँ पे हमें क्वांटिटी बताई जा रही है, तो कौन सा हो गया ये, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर। अब हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2025 के, यानी कि अभी मई जून में जितने पेपर हुए हैं ना, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हमें क्या बनना है, क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रिया विशेषण का चयन करें। तुम हमारे घर क्यों आ जाते हो, क्वेश्चन है, तुम हमारे घर क्यों आ जाते हो, क्या यहाँ पे कहाँ आएगा, तुम कहाँ हमारे घर आ जाते हो, तुम बाहर हमारे घर आ जाते हो, तो तुम रोज़ क्यों हमारे घर आ जाते हो, तुम रोज़ क्यों हमारे घर आ जाते हो। क्लियर है, ये इजी था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्रिया विशेषण कौन सा लगेगा, तो सेंटेंस को भी आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का डैश महत्व है क्योंकि यह सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें वो भरना है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, कम, बड़ा, थोड़ा, कोई। कम कैसा है हमारा, क्रिया विशेषण में कौन सा वाला है, टाइप है इसका, परिणामवाचक। बड़ा कैसा है, बड़ा भी परिणामी है। थोड़ा कैसा है, परिणाम ही है। कोई, कोई हमारा क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, भारतीय संविधान का थोड़ा महत्व है या कम महत्व है, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब भारतीय संविधान का बड़ा महत्व है। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो, आपको विश्वास हो जाएगा कि ये 25 में पूछे गए सारे सवाल हैं। ठीक है, इसमें भी हमें वही भरना है। मैं विद्यालय डैश गया था। अब के लिए क्या होता है, के लिए हमारे पास कारक चिन्ह है, ये क्रिया विशेषण नहीं है, हमें किससे भरना है, क्रिया विशेषण से। को क्या है, ये भी कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह पता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो आपको ऑप्शन ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें जो आप टिक लगा रहे हैं वो
एक्चुअल में क्रिया विशेषण पद है भी या नहीं। मैं विद्यालय डैश गया था, मैं विद्यालय से घर गया था। क्लियर। अगला चलते हैं, मैंने उसे डैश समझाया, मैंने उसे डैश समझाया। हमें यहाँ पे वही भरना है, क्रिया विशेषण। आगे समझाया, सामने समझाया, पीछे समझाया, नहीं, मैंने उसे बहुत समझाया। सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करिए। अगला चलते हैं, देखिए अब स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों में जागरूकता आई है। अब अगर आपने इसका प्रश्न ध्यान से पढ़ा है तो ऊपर क्या लिखा है, दिए गए वाक्य में उचित रीतिवाचक क्रिया विशेषण को भरिए। रीतिवाचक कौन सा होता है? जिसमें उसकी रीति बताई जाए, उसका बिहेवियर बताई जाए। ठीक है, क्या आज से आपको उसकी रीति बताई जा रही है? नहीं, आज तो कैसा हो गया, कालवाचक। कुछ कैसा हो गया, कुछ हो गया परिणामवाचक। बहुत बड़ी, ये कैसा हो गया, ये भी परिणामवाचक ही हो गया। ठीक है, कि बहुत बड़ी चीज़ है। और धीरे धीरे कैसा शब्द है, धीरे धीरे है रीतिवाचक। तो स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आई है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़, अगर आपने रीतिवाचक ही नहीं देखा होगा कि प्रश्न में रीतिवाचक पूछा है, तो आप शायद बहुत बड़ी भी लगा के आ जाएंगे टिक। तो ऐसा नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर अपने उत्तर को टिक लगाना है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको क्रिया विशेषण के ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये हिंदी व्याकरण का, और क्वेश्चंस भी आप देख रहे हो, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और एक पेपर में कम से कम 2 या 3 प्रश्न पूछे रहे हैं। यानी कि 20 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन है हिंदी का, तो 3 क्वेश्चन तो इससे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, और अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी तो बताना, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। ऑल द बेस्ट।